नमस्कार। आज हम लोग बना रहे हैं जम्मू कश्मीर की बहुत ही खास नादरू की सब्जी। इसे कमल ककड़ी, लोटस स्टेम और भसीड़ के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सब्जी बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनती है। बस आप मेरे तरीके से अगर इसकी सूखी सब्जी बनाएंगे ना तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगने वाली है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं, इसे पूरा ज़रूर देखें। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे आधा किलो ले लिया लोटस स्टेम और इसको छील लिया है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, थोड़ा बड़े साइज का इस तरह का नादरू हमें लेना है। और इसे आप जब खरीदते हैं तोड़ के चेक कर लें, ये अंदर से ज़्यादा गंदे नहीं हो और दोनों साइड से अगर ये बंद हो गया, मतलब आधा टूटा हुआ आप लेंगे तो उसके अंदर गंदा होने के ज़्यादा चांस है। तो इसे चेक करने के बाद धो करके हमने छील लिया। और अब इस तरह से पतले पतले स्लाइसेस कट करेंगे ताकि ये ईजिली कुक हो जाएं। तो इन्हें बढ़िया से कट कर लेते हैं और उसके बाद एक बार और धोएंगे, फिर हम इसे बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पे सारा हमने काट के रेडी कर रखा था, थोड़ा मैंने आपको दिखाने के लिए रखा था। अब हमने ये सारा कुकर में डाल दिया है, उसमें आधा चम्मच नमक डाला, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया है और आधा से 1 गिलास के लगभग आप इसमें पानी डाल दीजिए। इसे बॉईल होने के लिए रख देंगे। बॉईल करते समय हमें ध्यान रखना है कि इसे लगभग पूरा ही पका लेना है बॉइलिंग में ही। बाद में हम सिर्फ मसालों के साथ इसे भूनेंगे। तो एक विसिल के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट इसे और बढ़िया से कुक होने दें। मसालों में 2 हमने मीडियम साइज़ के प्याज रफली चॉप कर लिए, 2 मिर्चें ले ली हैं, लहसुन की कलियाँ 6-7 ले ली हैं, थोड़ा अदरक लिया और यहाँ पे हमने 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच से थोड़ा सा कम हमने काली मिर्च ले लिया है। और इसी में हम डाल रहे हैं थोड़े से और मसाले। तो इसमें दालचीनी के छोटे छोटे 2 टुकड़े डाल दिए, 1 इलायची, हरी वाली 2 लौंग डाल दी हैं और थोड़ा सा हमने जावित्री डाल दिया अच्छे फ्लेवर के लिए। इन सभी चीज़ों को, इस गरम मसाले को भी साथ में मिला करके पीस के बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेना है। अब कढ़ाई में हमने गरम कर लिया 2 चम्मच भर करके ऑयल। ऑयल अच्छा सा गरम हो गया है तो हमने इसमें डाल दिया सारा पिसा हुआ मसाला और अब हम इसको अच्छी तरह से भूनने वाले हैं। भूनने के पहले हम इसमें कुछ सूखे मसाले भी ऐड करेंगे। तो हल्दी पाउडर हमने पहले भी डाला था, हमने थोड़ा ही अभी दोबारा डाला है। 1.5 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है, नमक भी पहले डाल चुके हैं तो हमने थोड़ा ही यहाँ पे डाला है। इन सभी चीज़ों को डाल करके हम मिक्स करेंगे और इसे भी भुनने देना है। और इसी स्टेज पे हमने थोड़ा सा गरम मसाला और डाल दिया है अलग से, किसी भी अच्छी क्वालिटी का डाल सकते हैं आप। मसाला भुन रहा है तब तक यहाँ पे आप देखिए कितने बढ़िया से कुक हो चुके हैं ये बसीड़, मतलब ये पूरे पक ही गए हैं। अब हम सिर्फ इन्हें भूनने वाले हैं, इसीलिए बॉइलिंग में इनको पूरा कुक हो जाने दिया करिए। अब हमने इसे बॉईल कर लिया था, इसे पानी से अलग कर लेंगे और उधर हमारा मसाला भी भून करके रेडी हो रहा है, उसमें हम इसे डाल करके भूनने वाले हैं। तो यहाँ देखिए मसाला भून रहा है लगभग। अब इस स्टेज पे हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। वैसे मैंने काली मिर्च और हरी मिर्च भी डाली थी तो ध्यान से डालिएगा। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे सांभर मसाला या फिर आप यहाँ पे पाव भाजी मसाला भी यूज कर सकते हैं, आधा से 1 चम्मच वो डाल दीजिए, अच्छा फ्लेवर आता है। अगर है तो डाल दीजिए, नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। आप सभी चीज़ों को मिला के बढ़िया से इसको भून लेना है। जब मसाला बढ़िया भुन चुका है, लाल सा हो गया, तो हमने डाल दिया इसमें भसीड़ और भसीड़ डाल करके हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए ये कमल ककड़ी बहुत ही अच्छे से यहाँ पे कुक हो जाएगी। कवर किया लो फ्लेम पे, हम इसे थोड़ी थोड़ी देर ढक करके चलाते जाएंगे। मतलब थोड़ी देर के लिए ढकना है फिर चलाना है, जिससे इसमें अगर पकने में थोड़ी कसर बाकी होगी तो ये पकते भी जाएंगे और बढ़िया मसालों के साथ भूनते भी जाएंगे। क्योंकि ये पके हुए मसाला भी भुना हुआ है, इनमें से कुछ भी चीज़ हमें पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे भून लेना है। तो लो फ्लेम पे जब आप भूनेंगे ना तो बहुत बढ़िया सा इसका टेस्ट आएगा। इसलिए आप इसको हाई फ्लेम पे ना भून के लो फ्लेम पे ही भूनें और इस तरह से बीच बीच में चलाते जाएं। इसे खुला रख के भी भून सकते हैं और कवर करके भी। मैंने यहाँ कवर करके 2-3 बार में इसको भूना है और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा सुनहला सा कलर आया है ना। तो ऐसे जब ये लोटस स्टेम कमल ककड़ी तैयार होती है ना, बहुत ही डिलीशियस लगती है। मुझे यहाँ 20 मिनट लगा इसे भूनने में। और अब हमने यहाँ पे डाल दिया धनिया पत्ती कटा हुआ और अब ये सब्जी बन करके रेडी है। बहुत बढ़िया सब्जी बनी है, देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ ना, कितनी अच्छी दिख रही है। खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। मतलब एक बार आप देना शुरू करेंगे तो हम लोग मांगना बंद नहीं करने वाले हैं। तो ये हमारी कश्मीरी नादरू की सब्जी टेस्टी सी रेसिपी बन करके तैयार है। आप इसे किसी भी चीज़ के साथ में खा सकते हैं, रोटी पूड़ी पराठा चावल, किसी भी चीज़ के साथ में। और ये जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर पाई जाती है, इसलिए वहाँ के व्यंजनों में बहुत खास तौर से यूज की जाती है। इसे एक बार मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए रेसिपी कैसी लगी।